हेलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 9.1 का। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस है, बेस बना लो। पहले फिगर सुंदर और साफ बननी चाहिए, बिल्कुल स्केल से बनाना आप बढ़िया तरीके से, है ना, और बड़ा, जिससे फिगर बन जाएगा तो अब क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड बन गया, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, मान लो वो यहाँ है, हमें मालूम है एंगल, हम यहाँ कोई बिल्डिंग या टावर होगा, देखते हैं क्या। द एंगल ऑफ ए एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। तो टावर यही हुआ हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये टावर हो गया बेटा, बॉटम होता है ये, बॉटम फुट एक ही बात है, बॉटम, और टॉप ये हो गया। बात समझ में आ रहा है? ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा, अब 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग है, मान लो यहाँ तक बिल्डिंग है, और ट्रांसमिशन बना दो यहाँ तक, ये बिल्डिंग है, और बिल्डिंग कितनी है बेटा, 20 मीटर। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ठीक है। अब बिल्डिंग ये, इसके ऊपर लगाए ट्रांसमिशन टावर, लगा होगा, देखा होगा आपने, रूफ पे छतों पर लगे होते हैं, ये ट्रांसमिशन टावर लगा है, है ना, ये ए और बी, ये क्या है, ट्रांसमिशन टावर, और बी और सी क्या है, बिल्डिंग 20 मीटर हाई, हाइट जिसकी, ठीक है। अब ट्रांसमिशन का ये बॉटम हो गया और ये टॉप हो गया। क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। बॉटम तो ये है, कितना बन रहा है, 45 एंड 60, तो बॉटम ये है, तो बॉटम से ये ग्राउंड के पॉइंट से कितना बना बेटा, ये 45 डिग्री, और वहीं से ही ग्राउंड से टॉप का कितना बना, 60 डिग्री, यानी ये पूरा 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट ये मान लो h है, हाइट यहाँ से यहाँ तक ही तो हो गई। क्वेश्चन समझ में आ गया, ए बी सी और ऐसा डी मान लो, क्लियर है। फिर देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ, पढ़ना क्वेश्चन ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड, जो कहाँ पर, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा है, जिसके बॉटम से एंगल 45 डिग्री है और टॉप से 60 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ टावर। तो यही मान लो, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर है। अब ये बन गया, ये तो 90 आपको जानते हैं। अब एक ट्रायंगल क्या बन गया आपका, BCD, दूसरा बन गया ACD। बस क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा। क्लियर आया, फिगर बन जाए बस, ठीक है, क्लियर है। अब लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल, क्लियर आ गई फिगर समझ में, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल किसमें, पहले से मान लो BCD, BCD। अब ये हमें CD मालूम नहीं है, तो CD मान लो कुछ, या ऐसे ही रहने दो, तो क्या आ जाएगा, P/B है, तो tan 45 ले लो, tan 45 डिग्री इजकल टू P/B। tan 45 का मान 1 होता है, P कितना है 20, B कितना है CD, तो CD बराबर 20। ये बन गई इक्वेशन 1। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब आ जाओ इन राइट ट्रायंगल अगेन, या एंड ले लो, एंड इन राइट ट्रायंगल ACD। तो क्या बनेगा, यहाँ भी tan का ही बनेगा, tan, अब यहाँ जाएगा 60, tan 60 होता है P/B, tan 60 का मान √3। अब P कितना है बेटा, P है यहाँ से यहाँ तक, यानी AC, मैं लिख देता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना, P हो गया यहाँ से यहाँ तक AC/CD।
तो √3 इजकल टू AC कितना है हमारे पास। अब AC को भी ब्रेक कर लो किस में, AB + BC। मैं लिख रहा हूँ, फिर ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अपॉन CD। क्लियर आया समझ में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 CD इजकल टू AB कितना है H, देखो ध्यान से देखो, प्लस BC कितना है 20। ये बात आई समझ में, नहीं आई। अब CD का मान रख दो यहाँ से, ठीक है। इक्वेशन 1 से CD का मान इसमें रख दो, तो क्या आ जाएगा, √3 और CD कितना है 20 इजकल टू H + 20। बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर आया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ CD फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये हो गया 20 √3 इजकल टू H + 20। अब हमें H की वैल्यू निकालनी है, H यही रहने दो, 20 इधर जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बेटा H बराबर कितना आ जाएगा, 20 कॉमन ले लो, √3 - 1। यही आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कहीं √3 की वैल्यू दी होगी तब लगाना, यही आंसर हो गया। तो हाइट ऑफ टावर आ गई हमारी बेटा, हाइट ऑफ टावर आ गया बेटा 20 √3 - 1 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।